हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप क्वेश्चन जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएलएड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही पटवारी एग्ज़ाम के लिए भी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उद्भांडपुर और ओहिंद। याद रखिएगा दोस्तों, उद्भांडपुर भी बोला जाता है और ओहिंद भी बोला जाता है। कोई भी ऑप्शन रहे आप देख लीजिएगा। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उद्भांडपुर या ओहिंद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दैभाग की रचना किसने की थी? दैभाग की रचना किसने की थी? तो जिमुतवाहन ने। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दैभाग की रचना की थी जिमुतवाहन ने और मिताक्षरा पुस्तक लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुई थी, सन 1928 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना हुई थी 1928 में। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व तो किसने किया था? तो राजा मानसिंह ने किया था। याद रखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन या किस किस के बीच हुआ था या किन के बीच हुआ था? तो मुगल एवं राणा प्रताप के बीच हुआ था। याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? और 1576 में। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो माधव विधारण्य। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। याद रखिएगा दोस्तों, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला। हर विलासम की रचना किसने की थी? तो श्री नाथ ने। याद रखिएगा, पुस्तक से रिलेटेड या किसी कृति रचना से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा, हर विलासम की रचना की थी श्री नाथ ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हरमिट आप शिमला किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को। याद रखिएगा दोस्तों, हरमिट आप शिमला कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति कौन सी है? तो कैथा संस्कृति। कनिष्ठकालीन संस्कृति है हड़प्पा की, कौन सी है? कैथा संस्कृति। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। याद रखिएगा दोस्तों, हंटर एक्ट की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। और गोली चलाने का आदेश जनता पर किसने दिया था? तो जनरल डायर ने। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश में। इसकी रचना कब की थी? तो 1875 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछ दिया जाएगा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो आपको बताना होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किस बुक की रचना की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उसके विचारों का वर्णन है। याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूलशंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसे मैंने इस वीडियो में दोबारा लिया है, इसमें और करा चुका हूँ इसे। याद रखिएगा, यहाँ से आप याद कर सकते हैं मूल नाम, तो मूलशंकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसमें लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी प्रयागराज में या इलाहाबाद में। तो ये थे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आपके लिए हिस्ट्री के। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जीके के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।